नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पुष्कर सिंह धामी भी योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अब ऐसा सख्त कानून बनाने जा रहे हैं जिसके कारण उत्तराखंड के दंगाई पूरी तरह कांपे हुए हैं और उत्तराखंड अब उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जो कानून योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बना रखा है और हरियाणा में बना हुआ है। वैसा ही सख्त कानून दंगाइयों को लेकर, धरने प्रदर्शन करने वालों को लेकर अब उत्तराखंड में बनने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसी बजट सत्र में उसको प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें इतने सख्त प्रावधान रखे गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अब उत्तराखंड की भूमि में कोई धरना प्रदर्शन करते समय सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, किसी पुलिसकर्मी पर या किसी व्यक्ति पर हमला करता है और उसका कोई अंग भंग हो जाता है, कोई उसको चोट लग जाती है, उसका भी आकलन करके उसकी भरपाई अब उसी दंगाई से होगी। और इसमें यह भी सख्ती रखी गई है कि यदि वो दंगाई वो पैसे देने में नाकामयाब रहता है तो उसको उसके बदले जेल जाना पड़ेगा। यानी किसी दंगाई ने अगर अब किसी पुलिसकर्मी पे हमला करने की कोशिश की, पथराव किया, जैसा कि अभी आपने देखा बनभूलपुरा में, हल्द्वानी में हुआ था, उसके बाद यह मांग की जा रही थी कि कोई सख्त कानून होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही यूपी में यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, बुलडोजर बाबा का टैग उनके नाम पर लग गया है और उसकी कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के दंगाई तो अब थर थर कांपते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई सड़कों पर उतरकर दंगा कर ले। और उसका कारण यही है कि जब सख्त कानून होता है और उसका इंप्लीमेंट करने वाला सख्त होता है, उसका असर दिखता है। अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई योगी जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ, वो भी उत्तराखंड में ही पैदा हुए हैं। वहीं से दूसरा शेर पुष्कर सिंह धामी अब वो सिद्ध कर चुके हैं कि भाई उत्तराखंड की भूमि देवभूमि, उसको ऐसे ही नहीं कहते। वहां जो पैदा हुआ वो तो देव ही है और देव जब होता है तो दानवों का वो वध करने के लिए ही इस धरती पर भगवान उसको भेजते हैं। और देवता और दानव कोई अलग से दिखने वाले नहीं है। वो हमारे चित्रों में भले ही किसी को सींग दिखा दिए, बड़े बड़े नखून, बड़े बड़े दांत दिखा दिए, वो केवल दर्शाने के लिए हैं कि ऐसे लोग जानवर प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उनको सींग से दर्शाते हैं, चित्रों से दर्शाया जाता था। बाकी तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कर्मों से पहचान होती है। और जो भी कोई राक्षसों वाली प्रवृत्ति का काम करेगा, अब ये समझ लीजिए कि जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो तय हो गया कि ना तो उनका राक्षसी प्रवृत्ति सहन होगा, क्योंकि गौकसी करना, गाय का मांस काटना या खाना, यह भी राक्षसी प्रवृत्ति में आता है। जहां भी जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत की, अब वो उत्तराखंड में लागू है, हरियाणा में लागू है, वो राजस्थान में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है और अब आप देख लीजिए इसी तरह की कार्रवाई असम में भी देखने को मिलती है। और इसीलिए यह बात दिखाई दे रही है कि अगर देवताओं का शासन स्थापित करना है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू एक जीवन जीने की कला है, यह एक संस्कृति है और उस संस्कृति में यह कहा गया है कि भाई सभी जीवों पर दया करें। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो इस जिद पे अड़े हैं कि ना ना, हम दया नहीं करेंगे, हम जीवों पर दया नहीं करेंगे, हम तो इंसानों पे भी दया नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान के रूप में हमारे सामने आएगा, उसको उसके साथ छल कपट करने में कोई पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी किन्हीं लोगों की विचारधारा है। अब इस विचारधारा का क्या करना है? तो सीधे सीधे कानून बना दीजिए और कानून के रास्ते जब सरकार जहां बीजेपी की होंगी, उन सबको अकल ठिकाने लगाने का काम ये कानून करेंगे, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। और इसलिए हमारे पास एक अधिकार जो वोट का अधिकार है, इसकी ताकत आप समझिए कि अगर इसी जगह कांग्रेस की सरकारें होती तो आज बनभूलपुरा में क्या हो रहा होता। उसी बनभूलपुरा में जहां बुलडोजर चला है, जहां अभी तक 60 से अधिक दंगाई जेल के अंदर जा चुके हैं, मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है, संपत्तियां जब्त हो गई हैं, घरों को छोड़कर भागे हुए हैं, आज नहीं तो कल घरों को लौटेंगे वो दंगाई तो गिरफ्तार होंगे, निगरानी रखी जा रही है। अब पैमाइश की जा रही है
और जो पैमाइश में मैंने जैसे कि वीडियो में भी पुष्कर सिंह धामी की नज़र में लाने के लिए ये बातें बोली थी, क्योंकि मुझे वहाँ के लोग, उत्तराखंड के जो लोग रहते हैं मेरे टच में हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ वहाँ जो है रामपुर से और बाकी आसपास के एरिया से मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ प्लॉट ले रही है, और वहाँ उनको बाकायदा कॉलोनी काट काट कर 100 50 रुपए के स्टाम्प पे जिन लोगों ने वन की भूमि यानी जमीन जो है, जो वन की है, उसको बेच दिया गया अवैध रूप से, और अवैध कॉलोनियां काट दी गई। इस पर भी पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन लिया है। और पहले की सरकारों में जो ये भ्रष्टाचार हुआ है उसमें ये पाया गया कि मंत्रियों तक की इन्वॉल्वमेंट थी। कांग्रेस के वो कांग्रेस के एक नेता हैं, और पहले वो भाजपा की सरकार जब त्रिवेंद्र की थी वहां पर, उस समय आपको बता दूं हरक सिंह रावत ये वन मंत्री थे, और इनके चलते वहां बड़ी मात्रा में उत्तराखंड में कीमती पेड़ों का कटान हुआ, जमीनों पर प्लॉटिंग हुई, और उसका हिस्सा इन मंत्री जी के पास भी आया। इसकी खबरें पुष्कर सिंह धामी जी के पास पहुंची कि भाई ऐसा यहां हुआ है। बेशक सरकार बीजेपी की रही, लेकिन ये कांग्रेस के थे, बीजेपी में शामिल हुए। अब ये कौन जानता है कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए ही शामिल हो रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी शुरू हुई। पुष्कर सिंह धामी से तो दाल गलती नहीं है किसी की, ऐसे भ्रष्टाचारी की, ना वो सहन करते हैं। और उन्होंने केस जो है ईडी को ट्रांसफर कर दिया। ईडी ने छापा मारा तो आप जानकर चौंक जाएंगे, लगभग 1.25 करोड़ रुपए नगद, 80 लाख का सोना, और आपको बता दूं 10 लाख रुपए की तो विदेशी मुद्रा मिली है। विदेशी मुद्रा का मतलब क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहे तो विदेश से आया हो, वो पैसे लाया होगा, 10 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता, और यह अवैध है, गैर कानूनी है। किसी के घर में 80 लाख का सोना, 1.25 करोड़ रुपए का लगभग कैश, ये कहां का है? अनुमान लगाया जा रहा है कि रिश्वत का। और इसको लेकर के अब 29 फरवरी को ईडी ने यह हरक सिंह रावत को बुलाया है। माना जा रहा है जेल जाना इनका तय है। यह सख्ती पुष्कर सिंह धामी सरकार में हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना रहा हो, और कोई पहले चाहे भाजपा का भी नेता क्यों ना रहा हो। अगर कंप्लेंट आ रही है, शिकायत आती है, तो उस पर कार्रवाई करनी। ये दिखा रहा है, जैसे योगी जी चलते हैं ना, योगी जी के शासनकाल में आप यूपी में देखिए, मैं तो यूपी का ही हूं, मैं देख रहा हूं कितनी भी बड़ी पोस्ट का, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, अगर योगी जी के संज्ञान में भ्रष्टाचार आता है, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाती है, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। डिमोशन होते मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि कोई भ्रष्टाचार करके प्रमोशन पा गया, योगी जी के संज्ञान में आया, जांच कराई, और जांच में पाया कि गलत नियम से ये पैसे के बल पर रिश्वत देकर ये प्रमोशन पा गया था, उसको डिमोशन कर दिया गया, उसी पोस्ट पर ले आए। बेटा तू क्लर्क था, अब तू क्लर्क ही रहेगा। तहसीलदार तक बन गया तो क्लर्क ला दिया उसको वापसी, पैसे भी गए, इज्जत भी गई, और जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये जो एक्शन है ये कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल जहां भाजपा की सरकारें हैं वहीं आप इन एक्शनों को देख सकते हैं। और इसके कारण से भाजपा की सरकार ना आ जाए, इसी के लिए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो दंगाई हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह भाजपा की सरकार ना आने पाए। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये सब एकजुट होकर के अब कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, या समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हैं, या ममता बनर्जी के पीछे खड़े हैं। ये वो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जो इन्हीं की भाषा बोलते हैं, इनको अपराध करने में खुली छुट्टी देते हैं, इनको अतिक्रमण करने की खुली छुट्टी देते हैं, लूट करने की खुली छुट्टी देते हैं, गोकसी करने की खुली छुट्टी देते हैं। और इसलिए इन घुसपैठियों की पहली पसंद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, ना कि पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई गौ का मानने वाला है कि गाय में देवताओं का वास होता है, गाय हमारी माता है, यदि आप में से कोई भगवान राम का मानने वाला है और वो मानता है कि हम राम ही के वंशज हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके शहर में आसपास दंगा ना हो, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके नगर की डेमोग्राफी चेंज ना हो और आपको घर छोड़कर ना जाना पड़े, तो ये बहुत जरूरी है कि एक राष्ट्रवादी सरकार आपके राज्य में हो, आपके देश में हो। और इसीलिए भाजपा जरूरी है। केंद्र में मोदी,
राज्य में अगर आप उत्तराखंड के हैं तो धामी, यूपी के हैं तो योगी और हरियाणा के हैं तो खट्टर। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें आप देखिए, अभी आप खट्टर जी का कमाल देख ही रहे हैं, जो पंजाब से खालिस्तानी किसान के वेश में चले, उनका पूरा इरादा था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास को घेरना है, अराजकता फैला देनी है। उनके पास खालिस्तानी झंडे, तलवार, भाले सब कुछ लेकर चल रहे हैं, 6 महीने का राशन लेकर चल रहे हैं। सोचिए पंजाब की सरकार उनको आने देती है, बल्कि उनको सपोर्ट कर रही है कि अगर कोई मारा जाता है वहां पोल से, खंबे से गिरकर भी, उसको हम शहीद का दर्जा दे देंगे और 1 करोड़ रुपया तुरंत दे देंगे। वो उकसा रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा में खट्टर जी ना होते तो आज ये सारे दंगाई, ये जो किसानों के भेष में, और कुछ उसमें किसान भी हैं भोले भाले जिनको बहका कर लाया गया है, वो सब के सब आज दिल्ली में होते और दिल्ली में उत्पात मचा रहे होते। इसीलिए भाजपा जरूरी है। आपको बता दूं, उत्तराखंड में भी अभी जिस तरह से हो रहा है, वहां पर जोशी विहार कॉलोनी है हल्द्वानी में, 6 साल में 60 हिंदू वहां से पलायन कर गए हैं। केवल 3 परिवार बचे हैं जो अगले महीने जाने वाले हैं। अब ये संज्ञान में आया है क्योंकि ये घटना हुई है तो चीजें आ रही हैं। अब पुष्कर सिंह धामी का सभी डीएम को आदेश है कि इसकी जांच की जाए। अब इस जो छोड़कर चले गए, अब वो कहते हैं काश पहले बीजेपी की सरकार होती। जो लोग पछता रहे हैं वो तो गए, लेकिन उनको भी वापसी लाने का प्रयास कर रहा है। आपको भी कल को ना पछताना पड़े, इसीलिए वोट डालते समय 100 बार सोचना। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा या जातिगत गणना कराने को लेकर आपको आपस में बांटना, ये विपक्षी दल जरूर कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन आपको अपने बच्चों का भविष्य और अपने शहर की शांति अगर चाहिए, अगर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो इन सबको आपको दे सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।